हेलो। सो ये सेकंड वीडियो है गिटहब की, जिसमें नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने अगेन से कोड में अपडेट किया और उसको पुश कैसे करेंगे। ऑलरेडी हम अपने कोड को एक न्यू रिपोजिटरी बना के और उसमें हम अपने कोड को ऐड कर चुके थे, और जिसके साथ हमने अपने वर्सल में अपनी इस रिपोजिटरी को कनेक्ट किया था, एंड देन ये हमारी लाइव हो चुकी थी वर्सल को यूज़ करते हुए। बट अगर आपने कोई न्यू ब्रांच बनानी है और उस ब्रांच पे काम करना है, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हम मेन मास्टर से हम मेन ब्रांच बनाते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वाली होती है, जो कि बिल्कुल आपके वर्सल ऑटोमेटिकली फर्स्ट ब्रांच को पिक करता है, डिफ़ॉल्ट वाली को, मेन वन को। तो उसके बाद जो हमारी बाकी ब्रांचेस होती हैं उस पर हम जस्ट अपनी अपडेट करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम अपने VS कोड में जाएंगे और टर्मिनल को ओपन करने के लिए हम जस्ट ऊपर ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाता है, और इस टर्मिनल के अंदर हमारे पास अभी इस फाइल के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करेंगे जो हमारी अपडेट आएगी उसके अंदर, और अपनी आउटपुट को चेक करेंगे। अभी हमारे पास ये हमारा पर्सनल का पेज लाइव है, और इसके अंदर ये हमारे नैब बार एंड हीरो सेक्शन और सब कुछ रिव्यूज़ हैं और कॉन्टैक्ट्स और लास्ट में फुटर है। यहाँ पे भी हमारे पास अभी मेन ब्रांच है। इस मेन ब्रांच के अंदर इस ब्रांच को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फ्लो को समझना होगा, जो कि फर्स्ट हमारे पास होते हैं प्रोडक्शन, देन हमारे पास होता है स्टेजिंग साइड। मोस्टली जो काम होता है, अगर हम प्रोडक्शन पे काम करते हैं तो वो हमारी मेन वेबसाइट जो होती है वो लाइव होती है, और स्टेजिंग वो है जिसमें हम कुछ कोड में अपडेट करते हैं और स्टेजिंग को चेक करते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है, तो हम अपने स्टेजिंग ब्रांच से ऑल कोड को पुश कर देते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। तो अगर आपने मल्टीपल ब्रांचेस बनानी है तो उसके लिए हमें ये कमांड हमें रन करनी पड़ेगी, जिससे हम अपनी मेन ब्रांच से नेक्स्ट ब्रांच में शिफ्ट हो जाएंगे। गिट चेकआउट -b और ब्रांच का नेम हम स्टेजिंग रख लेते हैं यहाँ पे स्टेजिंग, और एंटर के जैसे ही हमने स्टेजिंग चेकआउट ब्रांच बनाई, अब लोकली हमने एक ब्रांच क्रिएट कर ली है, साथ ही उसने मेन की जगह पे आपको स्टेजिंग पे चेंज कर दिया है। तो स्विच टू अ न्यू ब्रांच स्टेजिंग। अब जो भी हम वर्क करेंगे, अब स्टेजिंग ब्रांच के ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर जब हम कुछ अपडेट करते हैं तो बिल्कुल साइड पर आपके ये गिटहब का एक ऑप्शन है सोर्स कंट्रोल, और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास चेंजिंग जिस हम फाइल पे चेंज कर रहे हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। अगर मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ तो ये फाइल डिस्कार्ड हो जाएगी, और आपकी बिल्कुल यहाँ से जो भी कोई अपडेट किया था वो ख़त्म हो गया। अब हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम कुछ इस फाइल के अंदर अपडेट करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई सेक्शन एक ऐड करवाना है तो हम किलो को ही कहते हैं कि इसमें एक सेक्शन को ऐड करवा दें। जस्ट हमने शॉर्टकट कमांड दिया विद एक्स। ओके, यहाँ से हम इसको खुद से ऐड कर लेते हैं, इसके क्रेडिट्स खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको चेंज करते हैं वाइट्स एंड होम की जगह पे यहाँ पे एक पेज ऐड कर देते हैं अबाउट का, और कुछ फूड कुछ हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, राइट। जैसे ही हमने कुछ इसमें ऐड किया और हमने इसमें यहाँ पर चेंज भी कर लेते हैं, और अबाउट एंड फूड, राइट। यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर ये चेंजिंग्स आना डिस्प्ले हो गया। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बताते हैं किस लाइन के अंदर हमने यहाँ पे चेंज किया है, 19 एंड 20 लाइन के अंदर, और यहाँ पर जैसे हम चेंज किया है वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। और बिल्कुल ग्राफ के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो ग्राफ पे क्लिक करने का मतलब है कि ऑलरेडी हमने अभी इस टाइम जो है एक स्टेजिंग ब्रांच बनाई हुई है, और 1 वीक पहले हमने 7 फेब को इसके ऊपर जो है वो अपने हीरो एंड रिव्यू कमिट के साथ हमने अपनी मेन ब्रांच में कोड पुश किया था। तो अब जैसे ही हम इसके अंदर अपनी अगेन से हमने कोड को पुश करवाना है और इस बिल्कुल स्टेजिंग ब्रांच के ऊपर, तो हमें ये 3 कमांड्स हमें जब भी कोड को पुश करवाना होगा हमें ये 3 कमांड्स को रन करना पड़ता है। सबसे यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं इसको, और बिल्कुल थोड़ा सा इसको साइड पर कर देते हैं गिट ऐड डॉट, जिससे वो ऐड होगा। और सेकंड चीज़ गिट कमिट हाई स्पेस -m, और जो मैसेज आपने डिस्प्ले करवाना है उसको डबल कोटेशन के अंदर। तो हमने यहाँ पे कुछ नैब बार में चेंज किया है, फिक्स नैब बार।
यहाँ पे इसको एंटर किया। जैसे ही हमने किया वो कोड हमारा पुश मतलब कि मेन से वो स्टेजिंग की तरफ गया। और अभी हम जैसे ही उसको पुश करेंगे गिट पुश ओरिजिन मेन की जगह पे यहाँ पे ब्रांच का नेम देंगे जिस ब्रांच में हम अपने कोड को पुश करना चाहते हैं। तो लोकल से अब स्टेजिंग ब्रांच से स्टेजिंग वाली ब्रांच बनाएगा वहाँ पर रिमोट में, और उस वहाँ पर स्टेजिंग वाली ब्रांच के अंदर वो इस कोड को पुश कर देगा। तो हम यहाँ पे स्टेजिंग लिखेंगे। जैसे स्टेजिंग लिखा तो उसके बाद वो हमारा जो कोड है वो पुश हो जाएगा किस ब्रांच में, स्टेजिंग ब्रांच में। तो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं और इस पेज को रीलोड करते हैं, रीलोड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक मेन के बिल्कुल एग्जिट मेन इज़ द डिफ़ॉल्ट और सेकंड वन हमारे पास स्टेजिंग जो है वो हमने अभी जो क्रिएट किया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ हम शिफ्ट कर लिया हम लोगों ने मेन से स्टेजिंग के ऊपर। और देखिए अभी हमने फिक्स नेबर जिस पेज के ऊपर हमने अपनी नेबर को चेंज किया था वहीं पर वो चेंज हो गया index.html के अंदर। तो वहीं पे वो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद बिल्कुल सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर स्टेजिंग एंड हैड रीसेंट पुशेस 17 सेकंड अगो। तो मतलब ये है कि हमने स्टेजिंग के ब्रांच के अंदर 70 सेकंड पहले कुछ हमने पुश किया कोड। अब कंपेयर एंड पुल का मतलब यह है कि अगर हम पहले अपनी कंपेयर एंड पुल मतलब अपनी स्टेजिंग ब्रांच को कंपेयर करेंगे विद मेन वाली ब्रांच के साथ, और जैसे ही जब कंपेयर करे होंगे उसको फिर हम कहेंगे कि हमारा जो स्टेजिंग ब्रांच ने सारा जो हमने कोड ऐड किया है जो भी अपडेट किया है वो हमारी मेन ब्रांच में रिक्वेस्ट करें कि मेन ब्रांच में वो चला जाए। तो उसके लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होता है जिसके अंदर हम कंपेयर एंड पुल कर होते हैं कि जो हमने काम किया स्टेजिंग में वो क्या मेन में एग्जिस्ट तो नहीं करता उस लाइन के अंदर। जैसे ही यहाँ पर हम लोग ये इसके ऊपर आते हैं तो कंपेयरिंग चेंजिंग के अंदर यहाँ पर दो चीज़ आती हैं। एक हमारे पास आता है बेस मेन और साइड पे कंपेयर स्टेजिंग। बेस मेन का मतलब ये है कि जिस ब्रांच के अंदर अपने कोड को मर्ज करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं, और कंपेयर मतलब किस ब्रांच से हम लेके जा रहे हैं अपने कोड को किस वाली ब्रांच तक, मेन तक। तो यहाँ पे ये एरो भी बना हुआ है। इस एरो का मतलब ये है कि यहाँ ये कंपेयर वाली ब्रांच है और ये वाली मेन है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। एबल टू मर्ज मतलब कि इसमें कोई एरर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। आप इजीली इसको अपनी स्टेजिंग ब्रांच को मेन में कोड को पुश कर सकते हो। दीज ब्रांचेस कैन बी ऑटोमेटिकली मर्ज हो सकती हैं जब आप अपना पहले एक रिक्वेस्ट बनाते हो। तो अभी हम लोग अपनी पुल रिक्वेस्ट बना रहे हैं जिसको हम पीआर भी कहते हैं, और हम जस्ट अ शॉर्ट कीवर्ड हम यूज़ करते हैं पीआर। इस मीन्स के क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और बिफोर क्रिएटिंग पुल रिक्वेस्ट आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर आपने क्या क्या किन किन फाइल में चेंज किया और किस चीज़ को आप कमिट करने जा रहे हो, पुल रिक्वेस्ट बनाने जा रहे हो। तो यहाँ पर 2 मिनट अगो हमने ये काम किया है, 2 लाइन्स हमने ऐड की हैं, और जैसे ही हम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे हमारी वो रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जब हम क्रिएट करते हैं रिक्वेस्ट तो देखिए अभी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर इस रिपोजिटरी के अंदर अभी फर्स्ट ही एक पीआर बनी है। अदरवाइज जितनी भी आप चेंजिंग्स करते जाओगे, आप पीआर बनाओगे, उसका ही प्रोसीजर फॉलो करोगे और आप रिक्वेस्ट करोगे। अब हमें पता है कि इसमें कोई भी कन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रहे कि नो कन्फ्लिक्ट्स विद बेस ब्रांच, मतलब कि अगर आप कोड पुश कर देते हो, मर्ज कर देते हो, तो कोई भी आपकी प्रोडक्शन वाली ब्रांच के अंदर लाइक मेन ब्रांच के अंदर कोई भी कन्फ्लिक्ट्स नहीं आएगा। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब ये है कि कोई एरर या कोई ऐसी कि उसी लाइन के ऊपर किसी ने काम किया हो तो ये ऐसा इशू कोई भी नहीं आएगा। तो आप इसको क्या करते हो कि मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर देते हो। जैसे ही मर्ज पुल रिक्वेस्ट करते हो तो कन्फर्म मर्ज करते हो, वो मर्ज हमारी हो जाती है विद मेन के साथ। जैसे ही आप मर्ज करोगे ये कलर चेंज हो गया और मर्ज लिखा हुआ है कि आपकी जो पुल रिक्वेस्ट थी वो मर्ज हो चुकी है, जो रिक्वेस्ट आई थी। अब हम जाते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पे देखें अब हमारे पास कोड में हमने जैसे ही मर्ज किया तो हमारे पास यहाँ पे स्टेजिंग से उसने कहा कि मर्ज हो चुका है हमारे मेन के अंदर। तो मेन के अंदर भी index.html के अंदर यहाँ पे देखें कमिट में मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि फिक्स नैबर कि हमने नैबर जहाँ पे वो सेम काम किया है वो हमारी मेन वाली ब्रांच में भी डिस्प्ले हो गया है। अब हम जानते हैं कि क्या हमारी वर्सल के ऊपर क्या ये अपडेट हुआ है हमारी नैबर या नहीं हुई, क्योंकि जब आपने अभी अबाउट एंड फूड तो उसने अभी क्या किया है कि आपकी जो हमने अभी कोड को मर्ज किया था, कोड को मर्ज करने के बाद उसने वर्सल ने साथ ही आपका रीडिप्लॉय किया है। और उसकी जो क्योंकि पहले स्टेजिंग में था, स्टेजिंग से पहले आपके पास जो था वो स्टेजिंग में जब होगा ब्रांच में ऑफ कोर्स वो नहीं आपका डिप्लॉय नहीं करेगा, मतलब कि क्योंकि वो मेन तो आपकी अपडेट नहीं हुई ना। तो जैसे ही जब आप अपना क्या नाम है अपडेट करते हो, मतलब कि अपने कोड को उठा के मेन ब्रांच में रख देते हो, मतलब मेन इज़ अ डिफ़ॉल्ट ब्रांच, तो वो सब कुछ जो आपका मेन में पड़ा होगा वो आपके लाइव में भी डिस्प्ले होगा। तो वो रीडिप्लॉय हो जाता है वर्सल ऑटोमेटिकली। इसको अंडरस्टैंड क्योंकि हमारा वर्सल जो है कनेक्ट है हमारी गिटहब के साथ, और गिटहब से हमने एक रिपोजिटरी को कनेक्ट किया हुआ है। जब रिपोजिटरी में कुछ भी चेंज होगा तो इसका इट्स मीन्स के आपकी वो जहाँ पे भी आपने कोई चेंज किया वो आपके लाइव में भी अफेक्ट करेगा। तो ब्रांचेस बनाने का मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्शन पे कोई इशू ना क्रिएट हो, हम पहले उसको टेस्ट कर लें।
स्टेजिंग ब्रांच के अंदर जैसे ही स्टेजिंग ब्रांच में सब कुछ वर्क कर रहा है तो हम उसको अपने मेन प्रोडक्शन वाली ब्रांच में ऐड कर दें। और ये एक अच्छा वे है कि आप इसको इस तरीके से मैनेज करो, क्योंकि अभी जस्ट एक ये स्मॉल प्रोजेक्ट है, लेकिन जब लार्ज प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम मोस्टली इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नेवर जो है हमारी फिक्स्ड हुई, जिसमें हमने 2 चीज़ें ऐड की हैं। अब देखें यहाँ पर बिल्कुल हमारे पास इस टाइम अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्टेजिंग ब्रांच के अंदर हमने कुछ चेंज किया था, ये हमारे पास चेंज है। और अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, ये हमारा पुराना वाला जो हमने कोड को पुश किया, तो इसका मतलब 2 दफ़ा कोड को हम पुश कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम हमने मेन में किया, सेकंड टाइम हमने स्टेजिंग ब्रांच में किया। तो हिस्ट्री जो है वो सेव रहती है। इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो कि आप किस दिन क्या किया था और कैसे कोड को पुश कर रहे हो आप, ठीक है। अब हम अगर मूव करते हैं स्टेजिंग ब्रांच से हम लोग मेन ब्रांच में जाते हैं, तो इस टाइम देखें हमारा लाइव में रिमोट में हमने कोड मर्ज कर दिया था स्टेजिंग टू मेन। लेकिन हमारे लोकल पे इस टाइम अभी जस्ट जब हम अपनी ब्रांच को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम स्टेजिंग में हमने काम किया, स्टेजिंग में हमने कोड पुश कर दिया लाइव में, वो लाइव में जाके अपडेट हो गया, ठीक है। बट यहाँ मेन जो है लोकली हमने अपने मेन को अपडेट नहीं किया अभी तक, मतलब मेन अभी हमारा पुराने वाला ही पड़ा हुआ है। हमने मेन से वही मेन से लेते हुए हमने स्टेजिंग में अपडेट किया था, स्टेजिंग ब्रांच बनाई थी और स्टेजिंग ब्रांच में अपडेट किया, स्टेजिंग वाली को उठा के रिमोट में रख दिया और वही रिमोट स्टेजिंग जो थी हमने उसको कनेक्ट किया विद मेन के साथ। अब हमारा लोकल जो इस टाइम है वो इस टाइम हमारा जो है वो अपडेटेड नहीं है, क्योंकि रिमोट वाला जो है मेन ब्रांच जो है वो अपडेट कर चुके हैं हमने, क्योंकि पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर दिया था। बट हमने लोकल को भी अपडेट करना है, क्योंकि देखें जब आप लोकल पे काम कर रहे हो तो लोकल मीन्स के वो लोकल पे ही है। जब आप उसको उस लोकल का कोड उठाकर उसी ब्रांच का उठा के उसकी ब्रांच में रखते हो तो इसका मतलब वो ब्रांच अपडेट हो गई है, रिमोट वाली भी, और लोकल वाली तो अपडेट है ही है। अब जब आप मूव करते हो अब आप जब मूव करते हो कि आपने वो स्टेजिंग ब्रांच से आपने अपने मेन रिमोट वाली ब्रांच को अपडेट करना है, वो भी पुल रिक्वेस्ट से वो अपडेट हो जाती है। बट लोकल पे जो मेन पड़ा है वो अपडेटेड नहीं है। अपडेटेड नहीं है इट्स मीन कि आपको वो अपडेट करना पड़ता है, उसको लेके आना पड़ता है कि जो रिमोट में इस टाइम हमने पुल रिक्वेस्ट की थी और मर्ज कर चुके हैं, हमें नहीं पता मे बी 10 या 15 पुल रिक्वेस्ट थी जो मर्ज हो चुकी है मेन ब्रांच में। हमारे लोकल में ऑलरेडी पुराना डाटा पड़ा हुआ है, तो हमने अपने लोकल को हमेशा जब भी काम करने से पहले हम क्या करते हैं, हमेशा पुल रिक्वेस्ट देते हैं अपनी मेन ब्रांच से कि हमारे जो लोकल है उसको अपडेट कर दो, जो भी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई थी रिमोट के ऊपर वो हमारी यहाँ पे भी लेटेस्ट कोड हमारे पास आ जाए। तो हम यहाँ पे एक करेंगे गिट पुल, बताएंगे किस ओरिजिन से लेना है, तो हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं गिट पुल ओरिजिन मेन। तो हम जैसे ही कहते हैं पुल लेंगे ओरिजिन मेन से, वो क्या करेगा आपके मेन से जाकर वो पुल लेगा और वो आपके लोकल वाले को अपडेट कर देगा। जैसे ही अपडेट किया देखिए हमारे पास अब उसने बता दिया कि अब हमारे पास लेटेस्ट चीज़ आ गई। यहाँ पर पहले हमने काम किया हमारे पास था कि हमने पहले इस दिन काम किया, फिर हम लोगों ने अपना फिक्स स्नैप बार इस दिन काम किया, फिर हमने मर्ज किया। अब मर्ज के बाद हम फिर नीचे आ गए, तो उसने देखें यहाँ पे सेकंड में जो सेंटर पार्ट था हमारे पास, ये इन दोनों के दरमियान में एक मर्ज करके इन दोनों को उसने इकट्ठा कर दिया। तो इसका मतलब इस टाइम हम लोग अपनी मेन ब्रांच के अंदर है। अगर मैं शिफ्ट करती हूँ स्टेजिंग के अंदर, तो स्टेजिंग के अंदर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम स्टेजिंग में जाकर हम लोग उस मेन से पुल लें, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि ऑलरेडी स्टेजिंग में से उठा के हमने कोड किस में रखा है, मेन में रखा है। तो स्टेजिंग और मेन ऑलरेडी लोकल पे अपडेटेड पड़ी हुई हैं। यस एक चीज़ हो सकती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कि आप क्या करते हो कि आप यहाँ से कोड को अपडेट करते हो फ्रॉम रिमोट से, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ एक न्यू अपडेट कर देती हूँ, एडिट करते हैं इसको, इस फाइल को यहाँ से एडिट करके, और मैं यहाँ पे एक लिस्ट न्यू बना देती हूँ जिसका नाम रख देते हैं स्ट्रिंग्स। और यहाँ पे हम इसको करते हैं कमिट, और कमिट का मैसेज हमने नेवर अपडेटेड, कमिट चेंजिंग और सेविंग। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक बिल्कुल मेन ब्रांच के अंदर हमने भी अभी कुछ चेंज किया, वो अपडेट हो चुका है, बट वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा हमारे ना स्टेजिंग ब्रांच के अंदर ना हमारी मेन ब्रांच के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी मेन ब्रांच पे जाएंगे और अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को चेक करेंगे और देखेंगे अभी तो यहाँ पे कुछ अपडेटेड कोड नहीं है, हमें नहीं पता कि हमने अपनी लाइफ में क्या चीज़ चेंज की थी, हमें अपने लोकल को अपडेट करवाना था। हम अगेन से क्या करेंगे, गिट पुल ओरिजिन मेन, हम मेन से क्या लेंगे, पुल लेंगे। जैसे हमने मेन से पुल लिया, पुल लेने के बाद वो हमारे पास जो कोड रिमोट पे हमने जो भी कमिट किया है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, बिल्कुल ड्रिंक्स आ गया। अब हमारे पास स्टेजिंग में भी वो अपडेटेड नहीं है, तो हम स्टेजिंग में भी जाएंगे और किससे पुल लेंगे, मेन से लेंगे, क्योंकि मेन हमारी हमेशा जो होती है वो मेन ब्रांच होती है, डिफ़ॉल्ट वाली होती है, उसमें सारा कोड मर्ज होता है। तो हम हमेशा किससे लेंगे, गिट पुल ओरिजिन मेन से। तो स्टेजिंग पे जाके भी हम किससे ले रहे हैं, मेन से ले रहे हैं, क्योंकि मेन से ही हमने अपनी ब्रांच बनाई है स्टेजिंग की।
तो स्टेजिंग वाली ब्रांच डिपेंड करती है हमारी मेन वाली ब्रांच के ऊपर। तो जैसे हमने किया देखिए वो भी हमारे पास अपडेट हो चुकी है। तो इस तरह से हमारा वर्क चलेगा कि अगर आपने ब्रांचेस बनाई हैं, ब्रांचेस के अंदर काम कैसे करना है, हमेशा मेन से आपने अपनी एक न्यू ब्रांच बनानी है। उस न्यू ब्रांच के अंदर आपने अपना नाम रखा ब्रांच का, आपका लोकल पे ब्रांच पे वर्क किया आपने, और करने के बाद आपने उसको कोड को पुश किया, फिर पुल रिक्वेस्ट की, पुल रिक्वेस्ट के बाद उसको मर्ज करवा दिया मेन के साथ। फिर अब आप काम कर रहे हो दोबारा से अपनी स्टेजिंग के ऊपर, तो स्टेजिंग को दोबारा से पुल ले ले मेन से। और अगर कोई भी एक्स्ट्रा कभी 3-4 ब्रांचेस पे कोई लोग काम कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, हमेशा अपनी ब्रांच पे जाने पर जाकर मेन से हमेशा पुल लेना, जो मेन ब्रांच होगी डिफ़ॉल्ट वाली। सो ये हमारे पास प्रोसीजर्स है, इसको हमें फ़ॉलो करना पड़ेगा। और इसके अंदर हमारे पास जो ये फ्लो है, इसके अंदर इसको हम कर देते हैं कट। और यहाँ पे हमारे पास जो है ब्रांचेस की ओके, हम यहाँ पे जाते हैं और पुल रिक्वेस्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितनी है टोटल। तो अब हमारे पास 1 थी, वो क्लोज़ हो चुकी है, मतलब कि हमने कंप्लीट कर चुके हैं और कोई भी यहाँ पर अब कोई पुल रिक्वेस्ट नहीं है। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू।